बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे टॉरस लगन के अंदर हम देखेंगे कि तमाम जो हाउसेस हैं कौन कौन सा डिपार्टमेंट टॉरस ने किस किस को दिया है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जायचे का जो पहला घर है असेंडेंट, वो मेन की है, यानी कंट्रोलिंग पावर पूरे जायचे की असेंडेंट के पास होती है। हम लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के अंदर आज का दिन कैसा रहेगा, वीक कैसा रहेगा, हम लोग ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन जायचे का जो असेंडेंट है वो बेसिकली बताता है कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत के अंदर किन चीज़ों की खुसूसियात पाई जाती हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जमनाए हों, वर्गो हों, लियो हैं, कैंसर हैं, लेकिन अगर आपका असेंडेंट एक्वेरियस हो, कैप्रिकॉर्न हो, तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर चीज़ें आपके असेंडेंट के मुताबिक चल रही होंगी। सन साइन जो हम डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक देखते हैं कि फ़लाँ डेट से लेकर फ़लाँ डेट के दरमियान पैदा होने वाले जो अफराद हैं उनका ताल्लुक़ इस ज़ोडिक साइन के साथ है, लेकिन वो तमाम के तमाम एक बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जैसी ना तो शख्सियत के मालिक होते हैं, ना एक जैसे कद काठ के मालिक होते हैं, ना एक जैसे कारोबार के मालिक होते हैं और ना एक जैसे बर्ताव के मालिक होते हैं। सब के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज हर बंदे का असेंडेंट डिफरेंट होता है और वो असेंडेंट बताता है कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या बर्ताव करना है। जब आप किसी का जायचा बनाएं, आप अपना ही जायचा बना लें। आप लोग के पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, आप अपना टाइम ऑफ बर्थ देते हैं, टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका कोई भी असेंडेंट आ गया, आप उसी टाइम ऑफ बर्थ को अगर 2 घंटे पीछे करें या आगे करें तो असेंडेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि आसमान के ऊपर जितने भी प्लैनेट्स हैं, यानी जितने भी सियारे हैं, वो हमेशा गर्दिश में रहते हैं। आप जिस वक्त जिस टाइम पे पैदा हुए उस टाइम पे उन्होंने आपको फिक्स कर देना है कि बवक्ते पैदाइश आपका जो भी असेंडेंट था या जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंगली आपने सारी ज़िंदगी आगे चल के बिहेव करना है। मेरे पास एक सवाल भी आया था, हमारी एक बहन है आसिया, उन्होंने पूछा था कि क्या पैदाइशी जायचा सारी ज़िंदगी के लिए होता है, वही बताता है कि आगे क्या करना है, या जायचा बदलता रहता है? एक पैदाइशी जायचा यानी जो आपका बर्थ चार्ट है वो ही बताता है कि सारी ज़िंदगी आपने क्या करना है। बाय बर्थ आपके स्टार्स की पोजीशन, प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, और उसके बाद जब वो ट्रांजिट पोजीशन में के वक्ती पोजीशन में, मिसाल के तौर पे आपके जायचे का पहला घर का जो लॉर्ड है वीनस, इस वक्त डायग्राम चूँकि आपके सामने यही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वीनस जायचे में अगर पहले घर में मौजूद है, लेकिन ट्रांजिट पोजीशन के अंदर चूँकि सितारे गर्दिश करते रहते हैं, अगर वो उठकर वक्ती तौर पे किसी 6, 8, 12 में चला गया तो उस दौरान वो प्रॉब्लम देगा। हर इंसान हर वक्त खुश नहीं रह सकता, हर इंसान हर वक्त मायूस भी नहीं रह सकता, हर इंसान हर वक्त रो भी नहीं सकता, मुस्कुरा भी नहीं सकता, हर बंदा हर वक्त ना खा सकता है ना पी सकता है। हर चीज़ की एक क्वांटिटी, एक लिमिट और एक टाइम होता है। तो प्लैनेट पैदाइशी तौर पे जहाँ पर मौजूद होंगे, अच्छी पोजीशन में होंगे, वो जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहाँ वहाँ पर अपनी अच्छाइयों को पैदा करेंगे। अगर ख़राब होंगे तो जहाँ जहाँ से गुजरेंगे ख़राबियों को पैदा करेंगे। ये इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ते रहेंगे, लेकिन मैं ये चीज़ वाज़े कर दूँ कि बाय बर्थ जो चार्ट आपका बनता है वही सारी ज़िंदगी के लिए होता है। जायचा बार बार चेंज नहीं होता, स्टार्स की पोजीशन बदलती रहती है, जो बताती है कि अभी आपका फाइनेंस का दौर चल रहा है, अभी आपका मेहनत का दौर चल रहा है, अभी घर लेने का टाइम है, अभी औलाद पैदा करने का टाइम है, अब बीमारी का वक्त आ गया, अब शादी का वक्त आ गया, अब हादसे का आ गया, अब बैरून मुल्क सफ़र आ गया, अब काम में ज़रा दिलचस्पी बढ़ाने का वक्त आ गया, अब ख्वाहिशात पूरी होनी है और अब ख़र्चा पूरा होना है। तो ये सारी चीज़ें एकदम नहीं होती हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ें चलती हैं।
अब उसने ख़र्चा कितना करवाना है, वो हमें पैदाइशी जायचा बताएगा कि बाय बर्थ वीनस वीक हुआ, ख़र्चा ज़्यादा, बाय बर्थ वीनस स्ट्रॉन्ग हुआ, ख़र्चा कम, कि इंसान एक अच्छा प्लानर बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं। आज हम जो जायचा इस वक्त डिस्कस करेंगे, आपके सामने इस वक्त एक डायग्राम मौजूद है जिसमें नंबर 2 लिखा हुआ है, यानी टॉरस लगन। हमने पहले एरीज लगन पढ़ा था, आज बारी है टॉरस की। टॉरस का लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। तो इस जायचे के अंदर मेन कंट्रोलिंग पावर किसके पास आ गई? वीनस के पास। वीनस ने अपने पास 2 डिपार्टमेंट रखे हुए हैं, एक छठा घर और एक पहला घर। तो इस पूरे जायचे के अंदर वीनस एक अच्छा प्लैनेट है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर वीनस के पास है। वीनस जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, अनलेस और अनटिल कुछ चीज़ों के अलावा हमेशा अच्छे असरात पैदा करेगा। लेकिन डिग्री वाइज उसकी ताकत ज़रूर देखनी है कि उसमें कितनी ताकत है। वो चाइल्ड एज में है, यंग एज में है, टीन एज में है, फुल एज में है, कि डेड पोजीशन पे है। ये ज़रूर आप लोगों ने देखना है, लेकिन अगली प्रैक्टिस में। अभी सिर्फ आप लोगों ने ये समझना है कि वीनस ने कौन कौन से डिपार्टमेंट दोस्तों को दिए, दुश्मनों को दिए, किसके पास क्या उसने किया। अब वीनस के पास पहला घर मौजूद है और छठा घर है, तो वीनस इस जायचे का एक अच्छा सियारा बन गया, अच्छा प्लैनेट हो गया। अब वीनस ने इस जायचे का दूसरा घर और 5वां घर के 2 बड़े अहम डिपार्टमेंट दे दिए मरकरी को। दूसरा घर जेमिनी और 5th हाउस है वर्गो। 2 डिपार्टमेंट मरकरी के पास हैं। मरकरी इस लगन का जो लॉर्ड प्लैनेट है वीनस, उसका दोस्त है, कि खाना माल, औलाद, मोहब्बत, अनसर्टेन गेन, पैसा, ये सारी चीज़ें उसने ये डिपार्टमेंट अपने दोस्त को दे दिया। तो इस जायचे के अंदर टॉरस लगन के जायचे में मरकरी, जो कि एरीज लगन में ख़राब था, लेकिन इस जायचे के अंदर मरकरी अच्छा हो जाता है। वो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, पॉजिटिविटी पैदा करेगा, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए, यानी हबूद का ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, किसी नहस घर में ना चला जाए। ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। बाकी उसके अलावा जिन हाउसेस में होगा बेहतरी पैदा करेगा। इस जायचे का तीसरा घर उसने दे दिया, नंबर 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब है कैंसर, मून को। अब मून की और वीनस की आपस में दोस्ती नहीं है, इनकी दुश्मनी है। तो इस जायचे में मून जहाँ पर भी जाएगा ख़राबियाँ पैदा करेगा, क्योंकि फजूल की मेहनत का डिपार्टमेंट, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, फजूल के सफ़र, ये सारी की सारी चीज़ें उसने अपने दुश्मन को दे दी और इन चीज़ों को उजागर करेगा। कि ये मैं आगे बताता हूँ कि कहाँ पे बैठेगा तो किस तरह बिहेव करेगा। अभी आप लोग इतना सिर्फ समझिए कि मून इस जायचे के लिए एक ख़राब प्लैनेट है। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, ख़राबियाँ पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब, 4th हाउस। नंबर 5 लिखा हुआ है। 4th हाउस दे दिया इसने लियो को, असद, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सन। अब सन की और वीनस की तो दूर दूर तक नहीं बनती एक दूसरे के साथ, लेकिन उसको घर जो मिला, घर उसने अच्छा दे दिया। और वैसे भी सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन सोलर सिस्टम। शम्स हर सियारे पे हावी है, जिसके साथ जाके बैठता है उसको गरूब कर देता है, कंबस्ट कर देता है। वीनस ने यहाँ पे अक्लमंदी क्या की कि उसने शम्स की दुश्मनी, उसकी ख़राबी से बचने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया हुआ है सन को। घर का सुख, माँ, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सवारी, आबाई मुल्क, एग्रीकल्चर। तो इस जायचे के अंदर जैसे एरीज लगन में हमने देखा था कि सैटर्न जो ज़ोहल है उसको हमने एवरेज कहा था, तो यहाँ पर भी सन एवरेज होगा कि हम कभी भी सन को एक्टिव नहीं करेंगे।
हम कभी भी इस जायचे में सन का स्टोन नहीं पहनेंगे, क्योंकि सन इस जायचे के अंदर एंटी है, लेकिन डिपार्टमेंट उसको अच्छा दिया हुआ, उसने उसकी ज़ुबान बंदी की हुई है कि आप इस एक अच्छे घर को संभालिए, बाकी जायचा जो है वो मैं देखता हूँ। तो सन इस जायचे के अंदर, टॉरस असेंडेंट के अंदर एक एवरेज प्लैनेट माना जाता है। इस जायचे में अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का घर ना बन रहा हो, टॉरस असेंडेंट वालों के साथ अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि घर बनाने में बड़ी दुश्वारी आ जाती है। आप किसी भी टॉरस असेंडेंट का जायचा उठा के देखें, उन्होंने जब भी घर बनाना हो या गाड़ी लेनी हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। फिर चौथा घर माँ का भी है, माँ के साथ तलखी को भी पैदा कर देते हैं। ये टॉरस असेंडेंट वालों के साथ एक प्रॉब्लम आती है। खैर ये हम आगे देखेंगे, अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि कौन सा डिपार्टमेंट मिला है और वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। 7वां घर और 12वां घर, दो डिपार्टमेंट वीनस ने दे दिए कि एक तो शादी, मैरिटल लाइफ और ख़र्चा, ये दो डिपार्टमेंट इस वक्त मिल गए हैं मार्स को। मार्स एंटी है वीनस का, मार्स की और वीनस की आपस में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। तो टॉरस लगन के अंदर मार्स जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे ख़राबियों को पैदा करेगा कि इस असेंडेंट के अंदर मार्स जो है वो एंटी है, उसको कभी भी एक्टिवेट नहीं करना, ख़राबियाँ पैदा करेगा। अगर आप एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो ख़र्चा भी बढ़ाएगा, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। इस जायचे में मार्स ख़राब हो गया। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 8वां घर और जायचे का 11वां घर, ये दो डिपार्टमेंट इसने मुश्किलात, एक नहस घर और एक ख्वाहिशात का घर दे दिया जुपिटर को। और जुपिटर वीनस का दोस्त नहीं है, दुश्मन है। ऊपर से उसको एक ख़राब घर भी मिल गया हुआ है। और इस ख़राब घर के लिए कि जुपिटर सजिटेरियस के लिए ख़ास होता है, पाइसिस के लिए आम होता है, इसकी बिना के ऊपर टॉरस लगन के अंदर जुपिटर भी एक ख़राब प्लैनेट होता है कि वो जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वो ख़राबियों को पैदा करता है, मुश्किलात को पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 9वां घर और 10वां घर। 9वां घर कैप्रिकॉर्न और 10वां घर है एक्वेरियस। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न, ज़ुहल। अब ज़ुहल की और वीनस की अगर आपको वो चार्ट याद हो कि लेफ़्ट साइड के ऊपर वीनस, सैटर्न, राहु, केतु ये आपस में दोस्त, तो वीनस और ज़ुहल आपस में दोस्त हैं। उसी दोस्ती को निभाते हुए उसने अपने नसीब का मालिक और करियर का मालिक बना दिया ज़ुहल को। तो ज़ुहल इस जायचे में एक बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि इंसान का नसीब और करियर, प्रोफेशन, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसने दे दी सैटर्न को। अब इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर है वीनस के पास। कंट्रोलिंग पावर वीनस के पास है, जिसकी वजह से वीनस को हम कहते हैं जायचे में बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा प्लैनेट है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है। अब यही वीनस अगर जाकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, 5वें घर में अगर आ जाता है, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है 5वां घर, 5वां घर है वर्गो, सुमला, यहाँ पर वीनस को हबूत होता है, यानी बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए, ख़राबियाँ पैदा करने के लिए, कि वही जो प्लैनेट जिसके ऊपर हम बेस कर रहे थे वही ख़राब। एक बंदे का अगर दिमाग ख़राब हो जाए तो मुझे ये बताएं वो क्या सेविंग करेगा, क्या ताल्लुक़ रखेगा, किस तरह से तरक्की करेगा, कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तो बाकी चीज़ों पे भी उसका इम्पैक्ट डालेगा। अब यही वीनस अगर जाकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, पाइसिस में, यहाँ पर वीनस को शर्फ मिलता है कि बहुत अच्छा हो गया। अब मरकरी के पास हैं 2 डिपार्टमेंट, और मरकरी इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट है इसके लिए,
क्यों? क्योंकि मरकरी के पास फाइनेंस का भी डिपार्टमेंट है, मरकरी के पास अनसर्टेन गेन का भी डिपार्टमेंट है, औलाद का सुख भी है। तो मरकरी अगर इस जायचे के अंदर 11वें घर में जाकर बैठ जाता है तो वो बाउंड हो जाएगा बुरे असरात देने के लिए। या मरकरी 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाता है तो वही जो अच्छा प्लानट था वही ख़राब हो जाएगा। फिर इसके बाद मून जो कि पहली ख़राब है। अब शम्स की अगर हम थोड़ी सी बात कर ली जाए कि शम्स यहाँ से उठता है और जाकर बैठ जाता है 12वें घर में, कि 12वें घर में जाकर बैठ गया एरीज़ में। अब 12वां घर यहाँ पर शम्स को शर्फ मिला, लेकिन शर्फ कहाँ पर मिला? तन्हाई के घर में, इखराजात के घर में, जुदाई के घर में, जहनी दबाव के घर में, ख़राबी के जहाँ से वो आया था जाकर बैठ गया ख़राबी में। अगर यही शम्स जाकर बैठ जाता है 6ठे घर में, एक तो एंटी था, फिर घर नहस, फिर हबूत का हो गया, कि ऐसे बंदे की पैदाइश के बाद उसकी माँ बीमारी में चली गई, कि उसकी पैदाइश के बाद उसकी वालदा बीमार रहेगी, उसको घर का सुख कभी नहीं मिलेगा, कभी घर नहीं बना पाएगा, किराए के घरों पे धक्के खाता रहेगा। तो ये ख़राबियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली किस तरह से बिहेव करता है ये हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। जायचे का 9वां और 10वां घर, ये हमने कहा कि ज़ुहल जो है इस जायचे का एक बहुत अच्छा प्लानट है, बड़ा ज़बरदस्त प्लानट है। यही ज़ुहल अगर जाकर 12वें घर में बैठ जाता है तो यहाँ पर ज़ुहल को हबूत यानी बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए, नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन में चला जाता है। या ज़ुहल अगर आकर बैठ जाता है 6ठे घर में और आप बड़े खुश होते हैं कि वाह ज़ुहल को शर्फ मिल गया, लेकिन शर्फ कहाँ पे मिला? नहस घर में, कि आपके बाप को उसने बिठा दिया बीमारी के घर में, आपके करियर प्रोफेशन को बिठा दिया मायूसी के घर में, और वहाँ पर शर्फ दे दिया और आपको कहा किसी ने वाह कमाल हो गया। तो ये कमाल नहीं, ये बहुत कुछ हो, ख़राबी, बुरी जगह पे शर्फ मिला उसको। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर शर्फ अच्छा नहीं होता, हर प्लेसमेंट बुरी भी नहीं होती। अकॉर्डिंग टू हाउसेस बताती है कि उसने किस तरह से इंसान के साथ बर्ताव करना है। इन चीज़ों को अभी आपने इस पर तवज्जो नहीं देनी कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, वो क्या असरात देगा। हाउसेस की जो डिवीज़न है, जिस तरह से बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा है आजकल, एरीज लगन देन टॉरस लगन, ये हाउसेस की डिवीज़न है कि कौन कौन से हाउसेस किन किन के पास हैं, फिर उनके असरात क्या होंगे ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ना हो कि अपना अपना जायचा बनाएं और सुबह से ही परेशान हो जाएं कि ये सेम ख़राबी तो मेरे जायचे में है। तो अभी सिर्फ हाउसेस की जो डिवीज़न है उस पर फोकस रखें। आज की टिप ऑफ द डे ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीदते हैं जो आप चाहते हैं कि वो देर पर आप लोगों के पास रहे। आपने मोबाइल लिया, आप चाहते हैं कि देर तक मेरे साथ रहे। आपने फर्नीचर लिया, आप चाहते हैं कि देर तक घर में रहे। आपने फ्रिज लिया, टीवी लिया, कोई भी चीज़ ऐसी आप लेते हैं, गाड़ी लेते हैं जो आपके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ है और आपकी ये ख्वाहिश है कि वो सालों साल मेरे पास रहे, चलती रहे, मुझे तब्दील ना करनी पड़े। तो दो ऐसे हफ्ते के दिन होते हैं कि जिसमें अगर आप उन चीज़ों को परचेज़ करें तो हमेशा वो चीज़ें आपके लिए देर पा रहेंगी। एक जुमेरात का दिन और एक जुमे का दिन, यानी थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे क्यों? क्योंकि थर्सडे जुपिटर का दिन है जिसका ताल्लुक़ है खैर व बरकत से, कि जो भी लिया उसमें हमेशा खैर व बरकत रहेगी। और जुमे का दिन क्यों? क्योंकि वीनस का दिन है और वीनस कंट्रोल करता है उन तमाम ख्वाहिशात को जो आप परचेज़ कर रहे हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। थर्सडे और फ्राइडे को ख़रीदी गई जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा आप लोगों के लिए देर पा भी होती हैं और देर तक आप लोगों के साथ रहती हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।